कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज हम शौर्य जी की प्रेरणा और उनकी आज्ञा से भरत महाराज का चरित्र करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा। तो हरिचरण चिंतन कक्षा स्टार्ट करते हैं। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील समस्त आचार्यगण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भरत जी के जीवन से में आप सब जानते हैं भरत जी का जीवन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है भरत जी का जीवन कैसा था। तो उससे हमने शिक्षा क्या ली, हम उसके ऊपर मे बी 2 क्लासेस में हमें शिक्षा क्या मिली। जड़ भरत बोलते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं कि भरत जी महाराज मरते समय उन्होंने चिंतन हिरण का किया, तो ऐसा हुआ। मैक्सिमम सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं भरत महाराज जी का। तो भरत महाराज जी के जीवन पे चर्चा करते हुए हम हमारे श्रीमद् भागवतम 5.8.8 5 कैंटो 8 चैप्टर 8 वर्स उसको सुनते हुए या उसको उस पर चर्चा करते हुए बात करेंगे। श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक में भरत महाराज जी का चरित्र है ना, उस पर करते हैं। भरत महाराज किसके पुत्र थे? ऋषभदेव जी थे। और ऋषभदेव जी कौन थे? स्वयं भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो भरत महाराज जिनके नाम से भारत देश है, तो उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। और जिनकी पिता स्वयं भगवान थे, तो उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। वो तो गुणों के भंडार, पुण्यशाली राजा, अच्छे गुणों से युक्त, आइडियल गृहस्थ। एक आइडियल गृहस्थ कैसे होता है, वैसे आदर्श पति। आइडियल गृहस्थ कैसा होगा, मतलब आइडियल पति, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, अपनी प्रजा संभालने के लिए आदर्श राजा। 10 मिलियन ईयर्स, जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, 10 मिलियन ईयर्स उन्होंने राज किया था, उन्होंने अपना राज्य संभाला था। फिर उन्होंने अपने पुत्र, जो भी उनके पुत्र पौत्र जैसे थे सब, उनको राज्य देकर फिर वो भजन के लिए हिमालय पे चले गए थे। हिमालय पे, जैसा इसमें लिखा है, हिमालय में गंडकी नदी पे, वहाँ पे कुटिया बनाकर रहने लगे। कितना व्यवस्थित अच्छा सा जीवन जिया उन्होंने गृहस्थ का। जैसे वही आश्रम नहीं होते, आश्रम पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आश्रम वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे वर्ग, शूद्र, तो उसी तरह वर्ण आश्रम भी है। तो उन्होंने हर एक आश्रम को उसी तरह से एंजॉय किया। सच्चा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन थे वो। तो उन्होंने उस हिसाब से अपना चुपचाप से
अपना जीवन वन में जाके, हिमालय पे जाके स्टार्ट कर दिया रहना। अगर हम कभी सोचे तो हमारा जीवन क्या है, हम अभिमन्यु, हमने अभिमन्यु का पता है हमें, हमें ये जो ग्रस्त है, ये माया जाल, इसके अंदर आने का पता है। अब बाहर कैसे जाना है वो रास्ता नहीं पता है। लेकिन भरत महाराज जी को पता था, वो उससे निकल भी गए। कि कैसे निकलना है वो निकल गए। हम लोग शायद खुद ही छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते। हमें जो आसक्तियाँ होती हैं, जैसे ब्लू प्रिंट नहीं होते छपे हुए, हम उसको त्याग नहीं सकते। तो भरत महाराज ने क्या किया, उनकी एकाग्रता थी। जो भी हमें चीज़ करनी है पहले उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, बिल्कुल एक ऐसा निर्णय, हाँ हाँ मुझे ये करना ही करना है। तो उनकी एकाग्रता थी। हम लोग कुछ त्याग नहीं करना चाहते, और जो त्याग करना है, त्याजना, वो इजी भी नहीं है। अभी हमें कोई कहे कि गृहस्थ त्याग करके हिमालय पे कुटिया बना के रहिए, वहाँ के कितना जीवन टफ होगा। जंगली जानवर होंगे, 100 चीज़ें हैं। अभी हमें एसी की आदत है, अभी हमें पल पल मिनरल वाटर चाहिए। मिनरल वाटर तो शायद पहाड़ों में मिल ही जाएगा। हमने अपने आप को पैम्पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो नहीं हो पाएगा। इजी नहीं है त्याग करना, क्योंकि सब कुछ हमारे हेल्थ वेल्थ सब, और अगर सब कुछ भौतिक दुनिया में अगर छोड़ दें तो वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने छोड़ा ना हेल्थ वेल्थ सब, भरत महाराज जी ने। हमारे नहीं है, और स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें, जैसे हम लोग जैसे क्या, हमारी तो बीमारियां ही हो जाएंगी। बीपी है, अभी ये है, अभी शुगर है, हम सब तरह के पेशेंट हैं। तो भगवान चाहे तो छुड़वा भी सकते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते ना, हम नहीं छोड़ेंगे। हम सोचेंगे हमें हरिद्वार जाना है, बद्रीनाथ जाके भजन करना है, लेकिन मुझे बीपी है, मुझे शुगर है। धाम, उच्च धाम बद्रीनाथ, यहाँ पे अभी भी स्वयं भगवान, वहाँ पे लक्ष्मी मैया है, वहाँ पे भगवान भजन करते हैं, अपना समय वहाँ व्यतीत करते हैं। तो हम नहीं, यहाँ तक कि हम लोग इतने सेल्फिश हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि हमें ये नहीं पता है कि कितना जीवन है। भरत महाराज ने तो कितना बड़ा राज्य त्याग किया। हम लोग किसी होटल में रहते हैं ना, हमें नेक्स्ट डे चेकआउट करना है, लेकिन तो भी हम टाइम देखते हैं, 12 बजे का चेकआउट है, अभी पूरे 12 तो बजे नहीं है मतलब फुल ऑन यूज़ करना है। इंसान की फितरत है ये शायद। ठीक है, जैसा भी है, समय से पहले भी कुछ नहीं मिलता है। अगर भाग्य में लिखा है तो हमें भजन करना है तो होगा, और ट्राई भी होगी। लेकिन एक चीज़ को हमेशा मैं मानती हूँ, शायद जो मेरे साथ हैं मैं उनको बोलती हुई हूँ, वो क्या है, वो है प्रे। हमें हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। तो भरत महाराज जी जैसे ना अपने राज्य में करते थे ठाकुर जी की सेवा सब, तो उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, वहाँ भी वो वैसे ही लगे रहे भगवान की सेवा में। मतलब ऐसा नहीं लग्जरी लाइफ थी या बहुत ज़्यादा कुछ उनको खाने को था, जो था उसमें वो खुशी खुशी भगवान की सेवा कर रहे थे। बहुत सिंसियर भक्त जिसको बोलते हैं, सिंसियरिटी के साथ साथ अब उनमें भाव भाव भी आ चुके थे। भाव भक्ति, सबसे प्रेम भक्ति, भाव भक्ति तक पहुंचना इजी नहीं है, वो उसमें आ गए थे। वो हरि नाम करते, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे होते, मतलब भक्ति के सब सिम्टम्स उनमें थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका सारा जीवन ही चेंज कर दिया।
वो घटना आप सब जानते हैं। कौन सी घटना? हिरन वाले, कि एक मादा हिरन प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी की अवस्था में वो नदी पे पानी पानी पी रही थी। जैसे वो पानी पी रही थी उसको ना शेर की आवाज़ सुनाई दी। हर किसी को अपने जीवन से प्रेम है, हमें भी है। हम चाहे उसको छुपाएं, हम दूसरों के सामने नहीं, नहीं मुझे तो प्रेम नहीं है, फिर हम उसको पता है कैसे कवर अप करेंगे। अरे अभी तो इस बॉडी से भजन करना है, इस बॉडी से भजन करना है, ऐसे। लेकिन प्रेम सबको है। तो प्रेम से क्या किया हिरनी, जब मादा हिरन ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो उसने ना वो नदी को जंप छलांग लगाई दूसरी ओर। अब वो डर के मारे, उसमें इतनी प्रेगनेंसी में इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, डर भी गई। और वो इतना, जैसे उसने छलांग लगाई उसका गर्भपात हो गया है। तो वो जो बेबी हिरन वो नदी में गिर गया। और वो जब छलांग लगा के नदी के पार गई, उसने देखा, लेकिन वो बहुत वीक थी। वो वहीं सामने कोई भी जो जंगल या कुछ जो भी था उसमें जाके छुपी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। डर के कारण। बच्चा भी पानी में गिर गया। अब कहते तो भरत महाराज अपनी कुटिया से ये सारा कुछ देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को निकाला नदी से। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ न्यू चैप्टर। क्या था वो न्यू चैप्टर? आसक्ति का। उन्होंने उसको, हिरन के बच्चे को उठाया, उसके साथ अब स्टार्ट हो गया। उन्होंने उसको देखा, संभाला, उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन उसको पाल रहे थे, उसके साथ संग की उनको आदत होने लगी। ऑब्वियस है, कोई भी संग हो। यहाँ मैं ये किशोरी जी की प्रेरणा से ये थोड़ा बहुत जो भी सेवा कर रही हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है। एक खालीपन लगता है, तो वो तो फिर भी एक इंसानी जीव और मतलब भक्ति वो है ना, अगर हमारा हृदय भक्ति इसी से जाना जाता है, अगर हमारा हृदय बहुत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, हम किसी का दर्द नहीं देख सकते। ओह माय गॉड। लेकिन आजकल का जो ये हमारा, वो तो भरत थे जिनको एक दया, जीव पे भी दया, जानवर पे। आजकल तो इंसानों पे दया नहीं है। अगर कोई रो रहा है तो बोलेंगे झूठ है, ये फेक है, और अपना सेल्फिश, अपना मतलब, हमें ये होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए। अगर उस इंसान से मतलब हल हो रहा है तब तक वो इंसान है। हर तरह से उस इंसान को टॉर्चर करेंगे कि ये इतना रोए। मतलब अब की दुनिया में इंसान की फितरत है सामने वाले को दुख देना और रुलाना। जब तक वो रोएगा नहीं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल का टाइम हो, चाहे भरत महाराज का, भगवान तो वही है ना। भगवान आज भी वही है। इंसान भूल चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं, अब यहाँ मैं आ गया। मैं गलत है। मैं की भावना, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की जगह पे मैं कथावाचक हूँ और मैं भगवान हूँ। मैं कथावाचक हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं वहाँ पे प्रवचन करने चला गया, मैं भगवान हूँ। दुनिया मेरे पैरों में झुकती है, दुनिया मेरे साथ ये करती है, दुनिया मेरे को पूछती है, मैं भगवान हूँ। ऐसे हो गया। भगवान, ये वर्ड उनको भूल गया आजकल के। इससे उनको कोई संबंध नहीं है। भरत महाराज में दया थी तो उन्होंने हिरन के बच्चे को संभाला। उनको इतनी आसक्ति हो गई
कि वो सारा दिन उसी का ही ध्यान करते, उसी के साथ खेलते, उसका ध्यान करते, हर समय उसको गोद में लेते, उसकी केयर करना। सुखदेव गोस्वामी, आप 5.8.8 श्रीमद् भागवतम में आप निकाल के पढ़ना। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अब उनकी साधना कम हो गई, ये हो गया। वो तो बहुत प्योर सोल, बहुत भगवान के जो पुत्र हैं वो भगवान ही हैं, लेकिन उनकी भी साधना कम हो गई। जैसे आसक्ति बढ़ी, उनकी साधना कम हो गई। सुबह शाम बस वो ठीक तो था, लेकिन वो कहाँ है उसके बारे में सोचते, नहीं आता तो उसको ढूंढने जाते कि कहीं उसको किसी जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया, कुछ ऐसे। आप इस चैप्टर को पढ़ना। और भक्ति, भाव भक्ति वाले पुरुष जो हैं, देखो वो ये कर रहे हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे ना, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, उसमें बहुत कुछ है। कहाँ उनमें इतनी भाव भक्ति, उच्च लेवल की भक्ति। जैसे भक्ति की स्टेजेस है ना, हमने स्टेजेस एक कक्षा में की है, आप उसको देखना या सुनना भी एक क्या है, भक्ति है। हमने किया था ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, है ना, किया था ना, तो उसमें है, तो आप उसको सुन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जब इतने महान पुरुष, इतनी आसक्ति हो गई कि फाइनली उनका बिल्कुल साधना ख़त्म। 8 माला, जहाँ वो इतनी माला करते थे तो उससे 10 पे आ गए, 10 से 5 पे आ गए, चाहे एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उनको बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, संध्या वंदन ख़त्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने शरीर त्यागा, अब टाइम आ गया फाइनली शरीर त्याग करने का, तो उन्होंने क्या याद रहा, हम अंतिम समय शरीर की बात करते हैं ना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अंतिम समय भक्ति एक प्रैक्टिस है, हरि नाम एक प्रैक्टिस है मृत्यु के समय का। तो उनको शरीर त्यागते समय हिरण का ही चिंतन रहा, स्मरण रहा। तभी हम ये बोलते हैं ना, भागवत गीता में श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेन्ते कलेवरम तम तमवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जब मतलब समय मृत्यु के समय जो जो स्मरण रहेगा, तय जयंते कलेवरम, वही हमारे साथ, तम वैति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सदा तद्भाव भाविता, वही भाव हमारे साथ रहेगा। हमने पूरा जीवन भक्ति की, बहुत बड़ी भक्ति की जी, हम तो पता नहीं क्या क्या नहीं, अंतिम समय पतन के लिए यही काफ़ी है। उन्होंने हिरण का चिंतन किया, जो चिंतन किया उनको फिर हिरण का ही बॉडी मिला। अभी हम इस पे नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। उनका बर्थ हिरण का हुआ, और आज का टॉपिक जो है कि ऐसा क्यों हुआ उन्होंने, क्योंकि हिरण का जीवन वो सब आपको पता है, कैसे वो हिरण में आए, कैसे, है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है ऐसा क्यों हुआ, और इससे हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए। इतने बड़े भाव भजन करने वाले, कैसे वो भक्ति में पतन हो गया, उसका एक ही आंसर, ऐसा क्यों हुआ। क्यों का पहले मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि उनके गुरु नहीं थे, उनके गुरु नहीं थे, उनको टोकने वाले नहीं थे, उनको समझाने वाले नहीं थे। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में गुरु होना बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरु भी हमें बहुत सोच समझ के सरेंडर करना है, गुरु को चूज़ करना है, हर किसी को नहीं। इसलिए क्योंकि उनके पास हमारी ज़िंदगी है। लेकिन उन्होंने, भरत महाराज तो ऐसे थे, उन्होंने अनाथ की मदद की, दया की, उनमें सात्विक भावना थी, फिर भी वो भक्ति की भाव स्टेज से गिर गए। सौबर मुनि भी सुना होगा, उनको भी दया आई थी, है ना, डॉगी पे, तो उनके भी पतन हो गया था। भरत महाराज का पतन हुआ, दया होने के बावजूद, वैसे बोला जाता है शास्त्रों में, दया तो बहुत बड़ा गुण है, दया के बावजूद भी उनका पतन हुआ।
मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिसिंग था, कुछ मिसिंग है। मिसिंग ये कि एकांत में जब रहते हैं, हम बोलते हैं भक्ति में मैक्सिमम माता जी बोलते हैं कि अब हम घर से अपना छोड़ के त्याग करके कहीं धाम में अकेले जाके अकेले भक्ति करेंगे। अकेले भक्ति, अकेले रहना, और वो भी धाम में, बहुत 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 मुश्किल है। अभी हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब रहते हैं तब बहुत मुश्किल होती है। धाम धाम इज़ अ वेरी स्केयर्ड प्लेस। धाम में रहना, यहाँ आप नॉर्मल रहते अपनी सिटी में तब कितना मुश्किल होता है। चलो वहाँ तो अच्छी बुरी बातें करते रहते हैं, धाम में तो साइलेंटली अपना भक्ति करना, उसमें बहुत बहुत परीक्षाएं होती हैं। भरत महाराज, सोवर मुनि जैसे भाव भक्त, उच्च भक्त, जिनका जन्म ही भगवान से हुआ, ऋषभ देव स्वयं भगवान नहीं थे ना, हम लोगों का भी भगवान, हम भी भगवान के अंश हैं, तो उनका भी पतन हो गया। तो सोचो, शोबर मुनि का ये था कि वो पानी में, मतलब पानी में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने गरुड़ जी के, कुछ आगे चर्चा करेंगे, गरुड़ जी के मामले में फंस रहे थे। तब उनको वहाँ समझाने वाला कोई नहीं था कि तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको टोकने वाला नहीं था कोई भी। क्यों कर रहे हो तुम अपराध, उनको बताने वाला नहीं था। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। कंपैशन तो था उनमें, दया भी थी, लेकिन स्वतंत्र दया थी। वो कुछ पता नहीं था कि कैसे करना, कैसे। इसीलिए हमारे जो मेंटर है, हमारे जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ऑलवेज हमें उनसे पूछ के चलना है। पैशन होना भी अच्छा है, लेकिन स्वतंत्र पैशन होना भक्ति के लिए खतरनाक है। सोवर मुनि का पतन हुआ, तो शिक्षा क्या मिली हमें इससे? गुरु की गाइडेंस की बहुत बहुत ज़रूरत है। एक लाइन में कितना अच्छा ना, एक लाइन में ख़त्म कर दिया। गुरु की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक भक्त को भी, और जो भक्ति स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी, और जो भक्ति में आना चाह रहे हैं उनको भी। जिसको आप चाहे शिक्षा गुरु बोलो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए, उन्होंने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ सीखा ना। तो इस तरह हमें भी बिना गुरु के आगे चलेंगे तो हमारा भी पतन होगा। हमारी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनका पतन किस लिए हुआ, क्यों हुआ? इसमें हम 4 आर आएंगे उस पर एक्सप्लेन करके मे बी कल की कक्षा पे करेंगे कि अब उनका पतन कैसे हुआ। अब भरत महाराज इतने उच्च भक्त हुए, तो शोबर मुनि वो कितने उच्च भक्त थे, तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, इनका पतन क्यों हुआ? हम बद्ध जीवों का तो ठीक है, तो इस पे हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। भरत महाराज जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी है, और ऐसा क्यों हुआ कि उनका पतन हुआ, और ऐसा किस लिए हुआ। शिक्षा हमने आज ले ली। शिक्षा क्या मिली? गुरु की गाइडेंस, गुरु की प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत 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 आवश्यक है। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आज की कक्षा में यही विराम। जड़ भरत जिनको बोलते हैं वो आप सबको पता है, भरत जी के जीवन पे चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। जय जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा रमन लाल की जय।